बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर हमेशा से आते रहे और उन्होंने आकर भारतीयों को मारते रहे। ये थ्रू आउट हिस्ट्री रही है। हिंदू कुश पहाड़ों का तो आपको पता ही होगा कि वो क्यों उनका नाम पड़ा, लेकिन अब एक आया है बहुत बड़ा प्रपोजल अमेरिका की जानिब से। आप हैरान होंगे कि अमेरिका की जानिब से प्रपोजल आया है और बड़ा ही खतरनाक प्रपोजल आया। लेकिन दुआ कीजिए कि अगर इंडिया ये काम कर बैठे, इंडिया ये गलती कर बैठे, तो फिर आपके लिए कश्मीर की आज़ादी बिल्कुल पत्थर पर लकीर साबित हो जाएगी। एक दफ़ा इंडिया ने ये काम कर दिया जो कि उसको करना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह कश्मीर को अब आज़ाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं अब रोक पाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक का जो हमेशा से साथ है वो अफगान तालिबान के साथ रहा है। दुश्मन ताकतें हमेशा पूरी तरह बर्बाद रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि कंधार में जो कॉन्सुलेट है इंडिया का, आप जानते हैं कि उस पर अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये कॉन्सुलेट को छोड़कर भाग गए, बावजूद इसके कि इंडिया डिनाई करता रहा है, जी नहीं हम ये वो ऐसे, हम तो गए नहीं, हम तो सिर्फ अपने लोगों को निकाल कर लेकर गए। वो सारी दुनिया ने देखा जिनसे इनकी दौड़ें लगी। सुब्रमण्यन स्वामी ये बेसिकली बीजेपी की जानिब से, इन्होंने 2013 में बीजेपी को ज्वाइन किया था इलेक्शन से पहले, और इस वक्त ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में बीजेपी की जानिब से। यानी ये इस तरह की राज्यसभा होती है जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट होती है। यानी आप समझ लें कि इंडिया के अंदर ये सेनेटर है, जो इंडिया का अपर हाउस जिसको कहते हैं, सेनेट कहते हैं, उसको इंडिया में राज्यसभा कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सेनेटर होता है, आप जानते हो उसकी वर्थ कितनी है, एमएनए से ज़्यादा उसकी वर्थ होती है। तो इस पूरे खेल के अंदर आपको अहमियत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि सेनेटर की कितनी अहमियत है। ये वहाँ पर राज्यसभा के मेंबर हैं और बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, चूँकि ये वेल कनेक्टेड हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी हैं, इन्होंने अमेरिका के कहने पर एक बयान दिया और बहुत बड़ा बयान है। और अब असल में अमेरिका की जानिब से हवा चेक करने के लिए और इंडिया की आवाम को बताने के लिए कि अब वक्त आ गया है कि आपकी फ़ौज आगे बढ़े और अफ़गानिस्तान में दाखिल हो। इन्होंने कहा है कि इंडिया बतौर नेशन आज शर्म महसूस कर रहा है कि अफ़गान तालिबान के डर से आपने कंधार का कॉन्सुलेट खाली किया, अपने लोगों को निकाला और लेकर चले गए। उसने कहा मोदी को चाहिए कि फौरी तौर पर 20,000 फौज के जवान, इंडियन एयरफोर्स के बम्बार और इसके साथ असलहा और पूरी तैयारी के साथ कॉन्सुलेट को बचाने के लिए कंधार रवाना करे। अफगान तालिबान से इंडिया की फौज लड़े जाकर और अपने कॉन्सुलेट की हिफाजत करे। असल में ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये स्वामी की जानिब से एक बयान दिलवाया गया है हवा चेक करने के लिए और एक ग्राउंड बनाने के लिए कि इंडिया अब अफगान तालिबान के साथ लड़े। जो काम अधूरा छोड़कर गया था अमेरिका, वो काम पूरा करे। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि लास्ट ईयर मोदी ने ऑफर की थी अमेरिका को, अगर आप अफगानिस्तान में रहते हैं तो हम अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेजने के लिए तैयार हैं। वो पूरी तरह तैयार थे कि आप साथ रहें, हम आपका साथ देंगे, अफगान आर्मी से बेहतर हम आएंगे। उस वक्त मामला डिफरेंट रहा। अब अमेरिका की जानिब से कहा यह गया है इनके थ्रू कि आप इंडिया की आर्मी, इंडिया की एयरफोर्स जाएं और अफगान तालिबान से लड़ें जाकर। मोदी को असल में खदशा ये है कि अगर हमने अपनी फौजें भेजी, अमेरिका यहाँ पर कुछ नहीं कर सका, नेटो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकी। 20 साल ये लोग लड़ते रहे और ये शिकस्त खाकर इस वक्त पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो अगर हम अपनी फौजें रवाना कर देंगे तो क्या होगा। इस शख्स के जरिए कुछ अरसा पहले, याद रखिएगा इनका ताल्लुक बीजेपी से है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का ये हिस्सा होते हैं तो उनके साथ मिलकर इन्होंने बयानात, ट्वीट्स और एक राह हमवार करनी, ये पूरी दुनिया में होता है। हर पार्टी के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, काम करते हैं। इन्होंने कहा था जब S-400 ले रहे थे, इन्होंने कहा था कि हमें S-400 नहीं लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है सारा वो चाइना का है
और जब इंडिया वो लेगा तो सारा जासूसी के आलात और ये चीज़ें सब के सब चाइना मॉनिटर करेगा। यानी इंडिया की तमाम चीज़ें, तमाम राज, जासूसी सब कुछ चाइना के पास होगी। लिहाजा हमें S-400 एशिया से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी उनका ये कहना था अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम ले आप उसकी जानिब जाएं, वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी। हत्ता कि वो भी जासूसी करता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि चाइना की जासूसी से बेहतर है कि हम अमेरिका की जासूसी करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने जो काम किया है वो असल में राह हमवार की है। मोदी को डर ये है कि अगर मैंने अपनी फौजें यहाँ पर रवाना कर दी तो अफगान तालिबान कश्मीर तक आ जाएंगे, घुस जाएंगे। देखिए, अमेरिका को वो नहीं मार सकते। अफगान तालिबान ने अगर अमेरिका को मारना है तो यहीं पर मारना है, इस खित्ते में ही मारना है। अमेरिका को वो कई हजार किलोमीटर दूर जाकर नहीं मार सकते। इंडिया के लिए मामला डिफरेंट है। इंडिया का मामला कुछ इस तरह से है। देखिए, वखान कॉरिडोर की एक जो साइड है वो अगर हम, यानी इंडिया क्लेम ये करता है, चूंकि वो कहता है गिलगित बल्तिस्तान हमारा है तो लिहाजा ये वखान कॉरिडोर, ये तमाम चीज़ें हैं ही हमारी। पाकिस्तान के साथ अगर अफगान तालिबान मुआहदा कर दे तो ईजीली कश्मीर में ये दाखिल हम इनको करें और उसके बाद आप देखिए इनके साथ क्या सूरत हाल होगी। जाहिर सी बात है, अफगान तालिबान ये कहेंगे कि तुम हमारे मुल्क में फौजें लेकर उतरे हो तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपनी फौजें लेकर कश्मीर में दाखिल हो सके। मोदी को ये खौफ खाए जा रहा है। अब ये जो बयान सामने आया है ने असल में एक राह हमवार करने के लिए बात की है कि अब इंडिया के अंदर ये काम होना चाहिए। अगर एक दफ़ा मोदी ने अपनी फौजें यहाँ पर भेज दी तो बस आप समझ लीजिए फिर कश्मीर को आज़ाद होने के लिए कुछ अरसा दरकार होगा और इंशाल्लाह करीब आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान ने इनसे बदला लेने के लिए जाना है। उन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और वो राइट रखते हैं अगर उनकी सरजमीन पर कोई दूसरी फोर्स आती है तो वो भी हक रखते हैं किसी मुल्क में उन्हीं के घर के अंदर घुसकर उनके खिलाफ जाएं। अब इस वक्त आप ये देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने जाली पंफलेट इस वक्त छपवा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से अफगान आर्मी डिफरेंट एरियाज के अंदर जाली पंफलेट फेंक रहे हैं कि जो आपके घर के अंदर औरतें हैं उनके नाम पते अफगान तालिबान को जल्दी से जमा करवाएं मुजाहिदीन के लिए, ताकि वो निकाह के लिए करें तैयारी। और इसके अलावा उनको कहा कि आपने दाढ़ियाँ रखनी है, बुरके पहने। अफगान तालिबान ने सख्ती से डिनाई किया है कि सब झूठ, फ्रॉड है। हमने जो भी बात कहनी है, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम एक एक चीज़ कहते हैं। हमने कतन कोई ऐसे पंफलेट या कोई चीज़ नहीं दी। यानी अमरीकी प्रोपेगेंडा इस वक्त पीक पर जारी है। वो इनके खिलाफ कर रहे हैं ताकि लोग इनके खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़े हों कि देखो हम तो पत्थरों के दौर में दोबारा चले जाएंगे, ये वो। अफगान तालिबान ने माजी में कुछ गलतियां की जिसका उन्होंने ओपनली इदराक किया और कहा है कि हम अब उसको रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? शाह महमूद कुरैशी ने बात की है कि ये वाले जो अफगान तालिबान है ये बड़े सुलझे हुए हैं। देखे, इन्होंने दुनिया की सारी एजेंसियों की शिकस्त दी है। आप अगर क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, जब आप फाइनल जीत जाते हैं तो चैंपियन आप होते हैं। जब आपने अमेरिका समेत दुनिया की एजेंसियों को, फौजों को शिकस्त दे दी तो नंबर 1 तो फिर आप ही हुए। आपने बगैर एयरफोर्स के उनको शिकस्त दे दी तो आप तो ज्यादा आगे हुए। पूरे खेल में अमेरिका का प्रोपेगेंडा एक तरफ है, साथ अमेरिका ने अपने प्लेयर से बयान दिलवाया है ताकि मोदी फैसला कर ले कि अब उसने अफगानिस्तान में अपनी फौजें दाखिल करनी है या नहीं। अगर इंडिया ने यह काम कर दिया तो बस फिर आप इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी को, आज़ाद तो उसने होना है लेकिन जो लेट आज़ादी होनी थी वो बड़ी जल्दी होगी, क्योंकि अफगान तालिबान के पास एक एज होगा कि हम इंडिया से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।